दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप गरीब है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे, इतना भी गरीब है तो आप अमीर बनेंगे ही। गरीब है, आपको सरकारी नौकरी नहीं लगाता, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हर माता पिता से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके बेटे को अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाया किसी वजह से, या किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, उसको मोटिवेट कीजिए। प्यार से पैसा आता है, पैसे से प्यार नहीं आता है। माता पिता आप है ना, आप अपने बच्चे की भलाई तो चाहेंगे। बच्चे को दर्द होता है तो उससे ज़्यादा दर्द तो आपको होता है। आपको, आपकी इच्छा यही है ना कि बच्चा पैसा कमाए, या सरकारी नौकरी करके कमाए या कहीं और से कमाए। और सरकारी नौकरी अगर सेवा के लिए करवाना चाहते थे वो अलग बात है, तो सेवा भी कर सकता है ना। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो पैसा कमाएगा, बाद में सेवा कर देगा, स्कूल खोल देगा, हॉस्पिटल खोल देगा, काम खत्म। और दूसरी तरह से सेवा करना चाहता है समाज का तो कर सकता है। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने बेटे को सरकारी नौकरी क्यों लगवाना चाहते हैं। तो हम उस डिसाइड के हिसाब से है, आप कमेंट करके बताइए। तो हम आपको पैसा भी कमाने का आइडिया बताएंगे और समाज सेवा का भी आइडिया बताएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको पैसा ही है ना। तो आपको एक आइडिया बता रहे हैं। और दोस्त, आप 3 स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। हम पहले ही बता रहे हैं कि यदि आप केवल एक स्टेप का नाम सुनते ही एक स्टेप केवल फॉलो कीजिएगा तो फर्स्ट स्टेप से कोई अमीर नहीं बनता है। और सरकारी नौकरी वाले कभी अमीर के कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी बंद तो आमदनी बंद। रिटायर होने के बाद, जाने के बाद क्या बच्चों को मिलता है 1 लाख रुपया फ्री में? नहीं मिलेगा। बच्चे को पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी में अगर आपको 1 लाख रुपया मिलता है तो 12 महीने में 12 लाख, 40 साल में 4 करोड़ 80 लाख। मान लीजिए डबल कर दीजिए तो 9 करोड़ 60 लाख, 10 करोड़ मान लीजिए। 10 करोड़ और फाइनेंशियल फ्रीडम तो होंगे नहीं। आपका टाइम तो पूरा 60 साल जाएगा ही जाएगा उसमें। बीच में अगर सोचे कि हम 5 साल बाद जॉब छोड़ दे और हमका 1 लाख रुपया मंथली आता रहे, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। हम जो आइडिया बताने जा रहे हैं बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे ही गली में बेचने वाला आया हुआ था, तो हम उससे ही पूछे, रिसर्च किए कि सर क्या क्या है आपका क्राइटेरिया, क्या है, कितना में खरीदते, कितना में आमदनी होता है, कितना में सेल करते हैं। आपको मूंगफली खरीदना है, आप इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। 100 रुपये के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। 70 80 90 100 यही रेट रहेगा। ये मूंगफली है। तो मूंगफली को आपको फ्राई करना है, भूजना है। वही फ्राई करने के बाद ये सिंगदाना लाल मिर्च वाला है। ये सिंगदाना लाल मिर्च वाला और ना, डबल में सेल होता है। मसाला वाला है। मान लीजिए 50 रुपीज़ ये भी क्या अगर है ये? पर केजी आता है, मावा जी क्योंकि हम मावा चिक्की। ऑलरेडी बेचने वाले से ही पूछे। मावा चिक्की क्या होता है? तो बोला 50 रुपीज़ तो पर केजी सेविंग हो ही जाता ये है। तो खाई तुमने। हाँ, अभी ये खाओ, मजा आएगी। 50 रुपीज़ अगर पर मजा आएगी। केजी सच्ची सेविंग होता है, तो अगर 20 केजी बेच दिए तो 1,000 रुपया हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि उसके गाड़ी का खर्च भी निकल जाता है और वो 20-25 हज़ार रुपया आराम से कमा लेता है। तो मान लीजिए आप 20,000 रुपया बेच 20,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं। दोस्त, सिंगदाना बेचने से कोई अमीर नहीं बनता है, पहले ही हम बता रहे हैं आपको। सोच रहे होंगे कि ये कौन सा आइडिया बताने लगे। तो आपके पास पैसा नहीं है इसके लिए बता रहे हैं। आप 100 रुपया से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं ना, 500 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। इसके लिए 5,000 का जरूरत नहीं है ना, 10,000 का जरूरत नहीं है। आपको अमीर बनना है तो, आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा है तो सेकेंड स्टेप जरूर सुनिएगा और थर्ड स्टेप जरूर फॉलो करना है आपको। कोई भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो 1,000 रुपया अगर आपको आता है डेली का, तो 30 दिन का कितना हुआ? 30,000। 30,000 रुपया मंथली तो हो गया ना आपको जीरो से। 500 रुपया अगर इन्वेस्ट करें तो 30,000 रुपया मंथली आने लगा। तो आपको क्या करना है, जब 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप काम कर लिए, आपके पास 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आ गया, सेविंग हो गया, तो आपको उस पैसे को पैसिव इनकम के लिए खर्च करना है। पैसिव इनकम में खर्च करना क्यों जरूरी है? क्योंकि
पैसिव इनकम से अगर पैसा आना चालू हुआ तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आप काम करें या ना करें, सोए रहे जागे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसा आएगा ही। और पैसिव इनकम के आइडिया के लिए आप यूट्यूब में दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं, मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट आइडिया लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया पैसिव इनकम आपको जनरेट हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो बता देते हैं। जैसे आप सैलून खोल सकते हैं, आटा चक्की का खुलवा सकते हैं अपने गांव में, या कोई गाड़ी लग सकते हैं सेकेंड हैंड में, या कहीं भी ऐसा कोई भी चीज़ खरीद ले जिसको आप किराया पर दे सके किसी को। हजारों आइडिया है, अपने हिसाब से आप अपने काम कर सकते हैं। छोटी गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। तो जैसा आपका सेविंग है उसके हिसाब से प्लान कर लीजिए। तो जब पैसिव इनकम आपको 50,000 रुपया आने लगे साल, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो 10,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जब 10,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से 40 साल में आपको 23 करोड़ तक मिल सकता है। दोस्त बोलेंगे इतना पैसा का क्या गारंटी है? हम भी गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है और हम मार्केट के एक्सपर्ट नहीं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, ये 10% इंक्रीज कंडीशन में रखिए। हर साल आपको 10% उसमें बढ़ाना है। पैसिव इनकम से आपको अगर 50,000 आता है तो 25% आप इन्वेस्ट करिए, बाकी का 75% आप अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने में लगाइए, या पैसिव इनकम को ही डेवलप करने में लगाइए, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में लगाइए। तो 10% आप इंक्रीज कंडीशन में रखते हैं तो आपको 57 करोड़ तक मिल सकता है। 57 करोड़ अगर नहीं मिला तो 50 नहीं मिलेगा तो 45 नहीं मिलता, 30 करोड़ तो मिलेगा, 20 करोड़ तो मिलेगा। तो भी तो सरकारी नौकरी में आपको 10 करोड़ मिल रहा था 1 लाख के पेमेंट पे, आपको 20 करोड़ मिला नहीं मिला? तो कम से कम मैनेज हो गया नहीं हो गया? वो सेविंग है। और पैसिव इनकम तो आपको 2-3 साल में ही 1 लाख रुपया 4 साल में चालू हो गया ना। आप काम करें या ना करें, आपको 1 लाख रुपया चालू हो गया 5 साल में। 5 साल में फाइनेंशियल फ्री हो गए आप। और सरकारी नौकरी जो कर रहा है, आप 60 साल तक उसको करना ही पड़ेगा ना। तो क्यों आपने बच्चे को ही, अगर आपके बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं लग रहा था तो डिप्रेशन में मत डालिए ना। सरकारी नौकरी अच्छा है, हम भी कहते हैं, कहाँ सरकारी नौकरी हो? सरकारी नौकरी के लिए तो हम भी ट्राई किए थे, नहीं लगा तो अलग बात है। मेडिकल में छट गए 2 बार। तो सरकारी नौकरी तो प्योरिटी रहता ही है, क्योंकि सरकारी नौकरी से हम पैसा भी कमा सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, देश की सेवा अलग तरह से कर लेंगे। पैसा हम कमा लिए तो स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो आप जब फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, टाइम आपके पास फ्री रहेगा, तो आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुशियाँ बटोरिए। तो दोस्त, आपको वीडियो कैसा लगा, मैसेज कैसा लगा? और हर माता पिता से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे माता पिता के पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि उनके बच्चे का भी अगर जॉब नहीं लगा है, किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाया है, गरीब है, या माता पिता गरीब हैं, तो जो कि बच्चों से ज़्यादा टेंशन माता पिता का होता है, इसलिए बच्चों का भी टेंशन कम कीजिए और उनके माता पिता का भी टेंशन कम कीजिए। हमारा बस यही इच्छा है। और दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।